नमस्कार, वेलकम टू इंटरव्यू क्लासेस। और इंटरव्यू में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जान रहे हैं। पहले क्लास में हमने देखा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, क्या क्या ऑर्गन्स बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, उसके हम क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में हमने जाना। अभी हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। हम अपने आसपास में, जो हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। हम बड़े स्मार्ट होते हैं, हम समझ लेते हैं, फिर भी एक थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में हम बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें रखनी चाहिए। यह हमारे इंटरव्यू में काम आने वाला है। ये देखिए, एक ये भाई साहब हैं और इनके अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर्स हैं, और ये हर गेस्चर कुछ ना कुछ अलग से बता रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 इनके गेस्चर्स हैं, 25 तरह के इनके फेशियल एक्सप्रेशन है और 25 तरह के मैसेज इससे आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है। हम 25 के बारे में तो चर्चा यहाँ नहीं कर सकते, कुछ के बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, ये बिटिया जो है हैप्पी है, खुश है। खुश जब होता है आदमी तो मुंह थोड़ा सा फैल जाता है, खुल जाता है और चेहरे से खुशी झलकने लगती है। तो ये हैप्पीनेस का एक प्रतीक है। हमें भी हैप्पी रहना है। ये देखिए, ये कुछ सोच रहे हैं, मतलब कंफ्यूज हो गए। इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा सवाल पूछा और कुछ इन्होंने उसका आंसर भी दिया। उसके बाद से उन्होंने उसमें इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करने के बाद से कंफ्यूज हो गए, मैं सही हूं या इंटरव्यूअर सही है, मैं गलत हूं क्या, वापस ले लो। वापस ले लेने से कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएगा। कंफ्यूजन में पड़ गए हैं आप, और आपको कहने की जरूरत नहीं है, सामने वाला रीड कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, वो और आपको कंफ्यूज करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आप ऐसा कोई फेशियल एक्सप्रेशन उसको न दें जिससे उसको और मौका मिल जाए ऑफेंसिव होने की और आप डिफेंसिव होते चले जाए। सैडनेस होता है, सबके जीवन में खुशी और गम आते हैं, और जब गम आते हैं तो सैडनेस होता है। वो भी फेस से समझ में आ जाता है। आंखों से आंसू तो बाद में गिरते, उससे पहले आदमी दुखी हो जाता है और ये बातें समझ में आ जाती है। इंटरव्यूअर के सामने अनलेस अनटिल कोई सिचुएशन क्रिएट किया जाए, दुखी नहीं होना है। अगर कुछ सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट हो रहा हो और कोई ट्रेजिक बातें हो रही हो तो निश्चित रूप से आपको दुखी होनी चाहिए। अदरवाइज आपको इंटरव्यूअर के सामने दुखी नहीं होना है। अरे सर, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, मेरा घर पुराना जो फूस का घर था वो गिर गया, नया घर बनाना है, पैसे नहीं है, नौकरी मिल जाती तो फटाफट मैं घर बना लेता सर, प्लीज सर, प्लीज सर। क्या कर रहे हैं आप? आपका चांस गया। आप बेगिंग करने नहीं कर रहे हैं, स्नैचिंग करने गए हैं। आपको नौकरी छीन के लेनी है, अपनी काबिलियत के बल पे, अपने मेरिट के बल पे, भीख मांग के नहीं लेनी है। तो इसका ध्यान रखना है। सरप्राइज भी होता है कई बार, कुछ ना कुछ ऐसा इंटरव्यूअर इज वेरी स्मार्ट पर्सन, ही इज ट्रेंड पर्सन, ही इज प्रोफेशनल। सो कुछ ना कुछ वो ऐसा सरप्राइज आपके पास डालेंगे, और अगर आपने ऐसा उनके सरप्राइज को, उन्होंने आपको एज इट इज आपने कैच कर लिया तो पकड़े गया, आपके लिए सरप्राइज हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंगर, कभी कभी 2 या 3 मिल करके एक साथ क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग करेंगे और ऐसे सिचुएशन में आपको डाल देंगे कि 1 मिनट 1.5 मिनट में आपका माइंड जो है हीट अप हो जाएगा। कंट्रोल करना है। आपका काम वहां पर, आपके अपने काम को बनाने गए हैं, आप अपने काम को बिगाड़ने नहीं गए हैं। वहां पे आप शाहरुख खान बनने नहीं गए हैं। आपको वहां पे अपना काम करना है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए भूल के भी एंग्री नहीं होना है, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। हो सकता है
कि वो आपको प्रेशर में डालना चाहते हो सकता है आपको टेंस में डालना चाहते हो, डालने दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, उनके क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा। अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने मार्क किया होगा 5 मार्क्स का और वो 5 मार्क्स का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपका 5 मार्क्स गया। अगर आप एंगर में आ गए तो आगे वाले सारे आंसर आपके जो क्वेश्चन है, जो मार्किंग है, वो मार्किंग आपकी डाउन होने वाली है। इसलिए एंगर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है इंटरव्यूअर के सामने। एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखना है। एक 5% 10% का एक्साइटमेंट होना चाहिए। यस, आई एम एक्साइटेड दैट यू शुड आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई एम हियर टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन। ठीक बात है भाई, आपको उत्साहित रहना है, उत्साहवर्धक होना भी चाहिए। हर काम को हम उत्साह से करेंगे, ऐसा आपको वर्क प्लेस पे दिखाना भी है। इंटरव्यूअर के सामने बहुत कंट्रोल्ड मैनर में एक्साइटमेंट रहना है। ओवर एक्साइटमेंट हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको भी कंट्रोल्ड मैनर में रखना है, वॉल्यूम कंट्रोल करना है इसका। ये देखिए, ये कुछ आई एक्सप्रेशंस है, ये आंखें कुछ कह रही हैं। शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों के सामने ऐसा नज़ारा आया होगा किसी न किसी इंटरव्यू के पैनल में। तो पहली वाली आंख देख लीजिए, उसमें कभी कभी वो आंख ब्लिंक कर रही है, और नीचे वाली आंख देखिए, ये बार बार ब्लिंक कर रही है। तो ये जो ऊपर वाली आंख जो कभी कभी ब्लिंक कर रही है, हाईली डायलेटेड आईज माइट इंडिकेट डिजायर। अब एकदम ऐसे तो हम स्टेयर करके रखे हैं तो नहीं चलेगा ना, बीच बीच में तो आंखें ऐसे पलक झपकता है। तो ये पलक झपकना ये एक डिजायर है, ये अच्छा है, ये ऐसा होता है, ये निगेटिव नहीं है। लेकिन ऐसे अगर बार बार अगर आप आंखें ऐसे ऐसे करने लगे, भाई साहब आप समस्या में आ गए हैं, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। यू आर इन डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट जोन, और ये दोनों ही आपके लिए पैनल के सामने निगेटिव प्रूव होने वाला है। ये देखिए, ये साहब खड़े हैं चाहे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं तो ऐसे हाथ पर ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं। ये आपके लिए नहीं पोस्चर है, यह बॉस के लिए पोस्चर है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और ऐसे भी आप नहीं खड़े हो सकते हैं। ऐसे भी अगर खड़े हो रहे हैं तो क्रॉस आर्म्स डिफेंसिव, सेल्फ प्रोटेक्टिव, क्लोज्ड ऑफ है, मतलब आप डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। बोलो क्या बोलना चाहते हो, सुन रहा हूं मैं। डिफेंसिव मोड में नहीं आना है, इसलिए ऐसे हाथ नहीं, ऐसे बैठ के ऐसे हाथ क्रॉस करके नहीं बैठना है, हाथ नॉर्मल होना चाहिए। और ऐसे तो भूल के भी नहीं होना चाहिए। ऐसे हुआ वो सोचेंगे हीरो बन रहा है, हीरोपंती दिखाना है, चल भाग। तो ऐसे भूल के भी अपने से सीनियर के सामने, अपने से बड़ों के पास, चाहे अपने बड़े भाई हो, अपने अंकल हो, अपने पापा हो, बाबा हो, किसी के पास भी, अपने से बड़ों के पास ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड सर्किल में ऐसा चल सकता है, अपने से जूनियर के सामने ऐसा चल सकता है, अपने से सीनियर के सामने ये सेकंड वाला जो हिप पर हैंड रख रहा है, ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। अब ये बैठने का तरीका देखिए, ये साहब नीचे पैर करके बैठे हैं, बहुत खोल के बैठे हैं, और ये साहब पैर पर पैर रख करके बैठे हैं। इसको क्लोज्ड पोस्चर कहते हैं, चाहे क्रॉस लेग कहते हैं, इसको ओपन पोस्चर कहते हैं। ओपन पोस्चर इन्वॉल्व्स कीपिंग द ट्रंक ऑफ द बॉडी ओपन एंड एक्सपोज्ड। दिस टाइप ऑफ पोस्चर इंडिकेट्स फ्रेंडलीनेस, ओपननेस, विलिंगनेस। मतलब पैर खोल करके अगर बैठे हैं तो ये कुछ बता रहा है, ये बता रहा है कि हाँ हम एकदम कंफर्ट जोन में हैं, आपसे हम दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, हम खुल करके सारी बातें आपके सामने अपनी इच्छा से रख रहे हैं। और जैसे ऐसे क्रॉस करके बैठ गए, इट इन्वॉल्व्स हाइडिंग द ट्रंक ऑफ द बॉडी ओपन बाय हंचिंग forward and keeping the arms and legs crossed. This type of posture can be an indicator of hostility, unfriendliness and anxiety. चिंता की बात हो सकती है। ये ऐसा फर्स्ट वाला नहीं करना है, सेकेंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं करना है। हालांकि फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में भी ये हैंड एक्सप्रेशन कुछ चला रहे हैं, इसको कंट्रोल करना है। इंटरव्यूअर के सामने आपको ये हाथ पैर ये सब नहीं चलाना है, एकदम हाथ नीचे थाई के पास रखिए।
अब ये है कि हाउ टू इंटरप्रेट बॉडी लैंग्वेज क्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, स्ट्रेट बैक, इरेक्ट स्पाइन, कॉन्फिडेंस। देखिए मैं कैसे बैठा हूं, सीधे मैं बैठा हूं, ऐसे नहीं बैठा हूं और ऐसे भी सेठ जी की तरह नहीं बैठा हूं, ये गलत है और ये भी गलत है। सीधे ऐसे बैठना है, ऐसे सीधे बैठिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक है। आर्म्स क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पहले वाला फोटो हमने दिखाया था ऐसे, ऐसे आर्म क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, अपने छाती के सामने अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करके रख लेना, बांध लेना, ठीक नहीं है, ये डिफेंसिवनेस शो कर रहा है, इसको नहीं करना है। शिफ्टिंग आइज, कई बार आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आप हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट, जिससे हम बातें कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके हम बातें कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि मेरा उनकी बातों को सुनने में मेरा इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्टेड हूं, वो क्या कहना चाहते हैं मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं। जब भी मैं आपसे बातें करूंगा, जब भी आपकी बातों में मेरा इंटरेस्ट होगा, एकदम मेरी आंखें जो होंगी स्पीकर के आईज में जाकर के ठहरेंगी, और अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो इधर फैन देखूंगा, इधर दीवार देखूंगा, इधर दरवाजा देखूंगा, इधर घड़ी का कलर कौन सा है ये देखूंगा। इसका मतलब इस डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू द स्पीकर। लुकअप, लुकअप में क्या है, ट्राई टू रिमेम्बर समथिंग। अगर आपने ऊपर ऐसे ऐसे करने लगे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट समथिंग, ऐसा भी नहीं करना है। आप रिकलेक्ट कीजिए बट अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखिए। उसके लिए ऐसे गर्दन करके, और ऊपर कहीं कुछ मॉनिटर नहीं है कि देखना है, मॉनिटर जो है यहीं पे है, सीपीयू यहीं पे है, तो यहीं से आपको रिकलेक्ट करना है, इधर से रिकलेक्ट नहीं करना है, इधर से रिकलेक्ट नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। लुक डाउन, नीचे भी नहीं देखना है, नीचे देखेंगे तो गिल्टी फील होगी, सॉरी सर मैंने गलत कह दिया सर, माफ करें सर, क्या जरूरत है, जो आपने कह दिया वो कह दिया। लुक एल्सवेयर, इधर उधर देख रहे हैं, होता है ना, कोई इधर उधर बकवास कर रहा हो तो आदमी उसको सुनना नहीं चाहता, इधर उधर देखता रहता है, टाइम नहीं इसको सुनने का। इसका मतलब यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, आप बोर हो चुके हैं उनकी बातों को सुन सुन करके, थक गए हैं आप, और ये तो आप इंटरव्यूअर के सामने कर ही नहीं सकते, आप इंटरव्यूअर को बोर कर ही नहीं सकते, इंटरव्यूअर आपको बोर कर ही नहीं सकता है, इसलिए इधर उधर आंखें भी नहीं करनी है। ओपन पाम्स, रिसेप्टिवनेस एंड ओपननेस, हाथें अगर पाम ऐसे खुले हैं, अगर हाथ हम नॉर्मल ऐसे ही हाथ पर ऐसे थाई पर रखते हैं, नीचे भी कैमरा नहीं जा रहा, ऐसे हम थाई पर हाथ रखते हैं तो ये ओपन है। अगर थाई पर हम ऐसे मुट्ठी बांध करके रखते हैं, इसका मतलब कि मैं कुछ ना कुछ, मेरे पास हिडन थिंग्स हैं जो मैं छुपाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ फंबल करते हो, कांपते हो, तो इसको भी ध्यान रखने के लिए आपको हाथ जो है पाम है खुला रहेगा तो अच्छा रहेगा। बाइटिंग नेल्स, बड़ी अच्छी आदत है, बड़ी अच्छी आदत है। लोग दिन में बैठ करके कोई काम हो चाहे ना हो, अपना नेल काटना शुरू करेंगे, दांत से काट लीजिए, इंटरव्यूअर के सामने नहीं काटना है, और इंटरव्यूअर के सामने नहीं काटना है, इसके लिए आपको रूटीन लाइफ में भी इसकी आदत छोड़नी है। वीक में और 10 डेज में जैसा भी आपका ग्रोथ हो नेल का, उसके अनुसार आप नेल कटर रखें और नेल कटर से उसको निकाला करें। उंगली लेकर चबाना और ये नेल लेकर के चबाना, ये अगर इंटरव्यूअर के सामने आपने किया तो ये कुछ अलग चीज कह रहा है, ये बता रहा है कि आप तनाव में आ गए हैं, आप नर्वस हो रहे हैं और आपके अगेंस्ट में जाएगा। स्प्रेड लेग्स विद हैंड्स ऑन हिप्स, ये थोड़ा सा पैर आप अगर आप फैलाने लगे, पैर का एक हिसाब किताब है, 90 डिग्री पर ही आपको पैर, ऐसे अगर आपका पैर है तो यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे रखना है पैर,
ये 90 डिग्री का, ऐसा ऐसे रखेंगे तो ये फैलाने वाला हो गया। ये फैलाने वाला नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैर फैला करके रखते हैं तो यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट द पैनल, डोमिनेंस इससे प्रूफ होता है। तो आप तो डोमिनेट नहीं करना चाहते ना, आपको तो डोमिनेट नहीं करना उनको, अगर आपने उनको डोमिनेट कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चीन अप, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, जो ये चीन बोलते हैं, ठुड्डी बोलते हैं, तो इसको क्या ये जब सामने रहता है तो इसको चीन अप कहते हैं। चीन अप का मतलब ऐसे नहीं कि लेकर के ऊपर कर देना, नहीं। जब चीन डाउन रहेगा ये अच्छी बात नहीं है, चीन अप होना चाहिए, लेवल पे होना चाहिए। स्टैंडिंग इन अटेंशन, जब कहीं कहीं पर खड़ा किया जा रहा हो और अगर आप अटेंशन में खड़ा होते हैं, सावधान में खड़े होते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि जिनके सामने आप खड़े हैं उनको आप रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। अरे उसका दिल जीतना है, रिस्पेक्ट तो पे करना पड़ेगा। दिल जीतेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यूअर से आपको मार्क्स लेना है, हाईएस्ट मार्क्स लेना है, इसलिए रिस्पेक्ट आपको शो करना है। तो अगर आप खड़े हैं और सावधान में खड़े हैं तो दिस इंडिकेट्स कि हाँ, ही इज पेइंग रिस्पेक्ट टू मी। तो हो सकता है कि इसके कुछ पॉजिटिव मार्क्स भले ना मिले, लेकिन आधे पैर पर खड़े हो गए, टेढ़े पैर पर खड़े हो गए, टेढ़े पैर पर खड़े हो गए, हिलते डुलते रहे, हाथ इधर हिला रहे, पैर इधर हिला रहे, ये जरूर आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए जब भी अपने से बड़ों के सामने खड़ा हो, ये एक इरेक्ट पोजीशन होना चाहिए, एक सावधान मुद्रा में आनी चाहिए। उससे आपका इम्पैक्ट जो है अच्छा जाता है। सामने वाला आप समझता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, और इसलिए सामने वाले का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीखा। इंटरप्रेट करने से हमें क्या फायदा होगा कि हम उस बातों को नहीं दोहराएंगे जो अनसुटेबल हो, और जो सुटेबल है उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एडिक्वेट टाइम है, शायद एक एडुकेट टाइम है, क्योंकि जब तक रिटेन का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो टाइम ही टाइम है, और रिटेन का रिजल्ट आता है तो दूसरे दिन से वो इंटरव्यू का प्लानिंग भी दे देते हैं, तो उसके बाद शायद टाइम ना हो। तो जब तक रिजल्ट नहीं निकला है शायद अपने पास ज्यादा टाइम है, और अगर अपने पास ज्यादा टाइम है तो अपने आप को ट्रेन करना है। मुझे हाथ कैसे रखना है, मुझे पैर कैसे रखना है, मेरी आंखें कैसी ठीक होनी चाहिए, मेरी मुस्कान कैसी बढ़नी चाहिए, सामने वाले को मुझे कैसे देखना है, घूर के देखना है, स्टेयर करके देखना है, ऐसे 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 आंखें पल झुकाते झुकाते बात देखना है, या सीधी आंखें देख करके देखना है। ये सब अपने आप को ट्रेन करने का समय है। आप ट्रेन कीजिए, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ए लॉन्ग रन, नॉट ओनली इन द इंटरव्यू रूम, इट इज गोइंग टू हेल्प इन द कैरियर ऑल्सो। जब एक सर्विसमैन कोई अपने ऑफिसर के सामने खड़ा होता है तो उसको लगता है कि ही इज पेइंग रिस्पेक्ट। सिंस यू आर पेइंग रिस्पेक्ट, रेसिप्रोकेटली ही इज गोइंग टू पे यू ऑल्सो रिस्पेक्ट। बाकी लोग अगर बहुत लाइटली लेते हैं तो उनको सामने वैसे ही वो लाइटली वो रिटर्न भी आता है। तो इसलिए आप में जो अच्छाइयां हैं बनाए रखिए, और जो अच्छाइयां नहीं हैं उनको अच्छे करने का हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर का दिल जो जीतना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।